जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो दोस्तों, दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध मंदिर माँ दुर्गा के हैंगे, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ होती है भक्तों की मनोकामना पूरी और श्रद्धालु जन यहाँ पहुँचते हैं बहुत दूर दूर से। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नवरात्रि के दौरान इस अवसर पर आपको दिखाने के उन प्रसिद्ध मंदिरों के, जो कि माता रानी के लिए मशहूर हैंगे, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और भक्तजन यहाँ आसपास से ही नहीं, दूर दूर से भी माता रानी के दर्शन करने के लिए इन मंदिरों में पहुँचते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम झंडेवालान देवी मंदिर की। मंदिर के इस मुख्य द्वार पे पहुँचते ही आपको यहाँ पर जोड़ा घर मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने जूते रखकर आगे दर्शनों के लिए जा सकते हैं। दिल्ली का यह प्राचीन मंदिर झंडेवालान रोड पे स्थित है और इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन का नाम हैगा झंडेवालान मंदिर। आप यहाँ पर बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। मंदिर के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजावट भी आपने को देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। यह मंदिर दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो मां आदि शक्ति को समर्पित है। मंदिर का यह नाम झंडेवालान इस वजह से पड़ा क्योंकि जब यह मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई थी, तो माता रानी को यहाँ पर भक्तों द्वारा झंडे चढ़ाने का एक रिवाज शुरू हुआ था। तो इसी वजह से इस मंदिर का नाम झंडेवालान मंदिर हो गया। तो मंदिर के हम गर्भगृह के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं और ये वो सीढ़ियां हैं जहां से चढ़ने के बाद में आपको माता रानी के स्वरूप के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। जिस गर्भगृह में माता रानी का दरबार बहुत ही सुंदर सोने से सुसज्जित बना हुआ हैगा और बीचों बीच है माँ झंडेवालान की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति, और उनके एक तरफ है माँ काली की मूर्ति और दूसरी तरफ है माँ सरस्वती देवी की मूर्ति। इन देवियों के दर्शन कर लेने के लिए भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा बहुत ही टकटकी लगा करके उनके सम्मुख खड़ा होकर के उनके दर्शन पाने के लिए लालायित रहता हैगा। नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर यहाँ पर सजावट तो की ही जाती है, उसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या भी यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कुछ समय दर्शन करने में थोड़ी देरी का भी सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर कुछ विशेष आपको इस तरह के आकर्षण भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये है सिंह सवारी, माता रानी का सिंह। और दोस्तों, यहाँ मंदिर की एक विशेषता और है कि मंदिर के अंदर ही आपको हनुमान जी के, गणेश जी के, शीतला माता के, माँ लक्ष्मी के, माँ अन्नपूर्णा के और कामधेनु गाय के भी दर्शन आपको करने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर एक चल रहे नोटिस बोर्ड पर ये भी जानकारी मिलेगी कि कौन से समय पर कौन कौन सी आरती की जाती है। और इसके अलावा आप माता रानी के नाम पे कोई भोग लगवाना चाहते हैं, कोई आप प्रसाद का वितरण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितना अपनी तरफ से सहयोग राशि देनी होगी, वो भी आपको यहाँ बोर्ड पर मिल जाएगी लिखी हुई। उसके अनुसार आप यहाँ पर राशि को जमा करवा के आप भोग वितरण में सहायता अपनी ओर से कर सकते हैं। यह दर्शन कर लेने के बाद में आइए दोस्तों, अब इसके आगे चलेंगे शिवालय में। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में यहाँ भोलेनाथ भगवान का शिवालय का मंदिर बना हुआ है, जिसमें इस विशेष अवसर पर बहुत ही बेहतरीन सुंदर सजावट तो की ही गई है। और यहाँ पर भी आप कुछ देर खड़े होकर के ओम नमः शिवाय का जाप करके आप अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ पर दर्शन कर लेने के बाद में जैसे ही आप इधर से बाहर निकलेंगे, तो आपको नंदी जी के भी दर्शन हो जाएंगे। नंदी जी की भी मूर्ति यहाँ पर बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगी। यहाँ दर्शन कर लेने के बाद में सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद अब हमारा समय हो जाएगा इस मंदिर से बाहर जाने के लिए। तो मंदिर से बाहर जाते समय सभी भक्तों को यहाँ पर प्रसाद भी दिया जाता है। तो मंदिर से प्रसाद ले लेने के बाद में यहाँ से अब बाहर चलेंगे और
दोस्तों, झंडेवालान देवी मंदिर का दर्शन कर लेने के बाद में अब मैंने दूसरा मंदिर जाने का जो सोचा है, उस मंदिर का नाम है छतरपुर मंदिर और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम भी छतरपुर हैगा। इस मंदिर के नज़दीक पहुँचने के बाद में मुख्य द्वार के साथ ही यहाँ पर शू स्टैंड बना हुआ है और यहाँ पर जूता चप्पल सैंडल जो भी आप पहनकर आते हैं वो जमा कराने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जूते चप्पल उतार देने के बाद में अब हम इसमें चलेंगे आगे दर्शन करने के लिए। और आपको यह बता दूं कि छतरपुर मंदिर में यूं तो 12 महीने ही आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता हैगा, लेकिन नवरात्रों के अवसर पर, चाहे वो चैत्र नवरात्रे हों चाहे वो शारदीय नवरात्रे हों, भीड़ यहाँ पर असंख्य पहुँचती है। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ पहुँचती हैगी और यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पूरे मंदिर के दर्शन करवाए जाते हैंगे। और आपकी जानकारी में बता दूं कि यह मंदिर करीब करीब 70 एकड़ में फैला हुआ है, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपके पास कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय होना ही चाहिए। इस मंदिर की शुरुआत सन 1978 में हुई और इसको बनवाने का श्रेय स्वर्गीय संत नागपाल बाबा जी को जाता है। छतरपुर मंदिर में माँ कात्यायनी देवी की मूर्ति स्थापित की हुई है, जो कि माँ वैष्णो देवी के, माँ शेरोवाली देवी के छठे स्वरूप को दर्शाता है। मंदिर में बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। यह मंदिर दक्षिण भारत की नागर शैली पर बनवाया गया था और इसको भी देखने के लिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से दर्शक पहुँचते हैं। मंदिर के अंदर आपको शिवालय मंदिर के दर्शन होंगे। शिवालय मंदिर के बाहर ही आपको नंदी जी के भी दर्शन हो जाएंगे। वहाँ से दर्शन कर लेने के बाद में आपको माता शेरोवाली के दर्शन होंगे। उस मंदिर में भी आपको हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होंगे, श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन होंगे। और दर्शन करने के बाद में इससे जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको माँ कात्यायनी देवी के भी दर्शन होंगे। कात्यायनी माँ देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तों का सबसे ज़्यादा समूह पहुँचता है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ की सजावट तो देखते ही बनती है। इसके अलावा मंदिर के अंदर आपको गणेश जी भगवान, हनुमान जी के और संत बाबा नागपाल जी के मूर्ति के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मंदिर के अंदर ही आपको माता रानी का एक ऐसा कक्ष भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको उनका बेडरूम भी लगा हुआ दिखाई देगा। उनमें उनकी ड्रेसिंग टेबल भी लगी हुई नज़र आएगी, डाइनिंग टेबल भी लगी हुई नज़र आएगी और उसके अलावा उसी कक्ष में संत बाबा नागपाल जी के भी मूर्ति की स्थापना की हुई हैगी। मंदिर के अंदर ही श्री राम दरबार भी है, जहाँ पर नवरात्रों के इन विशेष अवसर पर वहाँ पर जागरण कथाएं आदि भी श्री राम जी के समक्ष मंदिर में होती ही रहती हैं। तो श्री राम कथा सुनने के लिए भी यहाँ पर जनता काफ़ी बैठती हैगी। इनके दर्शन कर लेने के बाद में आप चाहें तो यहाँ पर भंडारा भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ नवरात्रों के अवसर पर भंडारे की भी व्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगातार चलती रहती हैगी। मंदिर के इस हिस्से के दर्शन करने के बाद में सड़क के दूसरी ओर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर संत बाबा नागपाल जी का समाधि स्थल भी बना हुआ हैगा। हालांकि वहाँ पर फोटोग्राफी करना सख्त मना है, लेकिन उनके भवन के आपको दर्शन करने को मिल ही जाएंगे। और उसी भवन के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा शिवालय मंदिर भी बनाया गया हैगा। उस मंदिर में भी माता रानी के सभी 9 स्वरूपों को दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। वहाँ से दर्शन कर लेने के बाद में मंदिर में आप आगे बढ़ेंगे तो माता रानी के अलग अलग रूपों के और भी कुछ मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, भवन देखने को मिलेंगे। वहाँ मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद में जब आप थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो आपको छोटी बड़ी वन, कुटिया, वाटिका, छोटे बड़े उद्यान आदि भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें बहुत ही खूबसूरती से रंग बिरंगे फूलों को लगाया गया है, वनस्पति उगाई गई हैगी, वृक्ष आदि लगे हुए हैंगे।
तो यह दृश्य भी देखने के लिए बहुत सुंदर लगेगा आपको। और जब यहाँ से आप आगे और बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में एक 101 फुट ऊंची मूर्ति के भी दर्शन करने को मिलेंगे। 101 फुट ऊंची हनुमान जी की यह मूर्ति आशीर्वाद स्वरूप में बनी हुई है, जिनके एक हाथ में गदा है और दूसरा हाथ उनका आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया है। वहाँ पर आप नमन कर सकते हैं, अपना तिलक वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दर्शन कर लेने के बाद में हमारे इस मंदिर में दर्शन करने का जो सौभाग्य था वो हमारा संपूर्ण हो जाता है। आशा है कि आपने भी यहाँ पर सभी दर्शन बखूबी किए होंगे और दर्शनों को एंजॉय भी किया होगा, खुशी आपको महसूस हुई होगी। नवरात्र के इस विशेष अवसर पर छतरपुर मंदिर के संपूर्ण दर्शन कर लेने के बाद में दोस्तों अब चलते हैं दिल्ली के एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर की ओर और वहाँ मंदिर में आपको चल कर के दिखाते हैं उस माता रानी के मंदिर के भव्य स्वरूप का नज़ारा, वहाँ की सुंदरता। माता रानी के आप सभी भक्तों को अब यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अब हम आ पहुँचे हैं कालका देवी जी के मंदिर में। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कालका मंदिर के मेट्रो स्टेशन तक आना होगा और वहाँ से बाहर निकलने के बाद में आपको केवल 5 से 7 मिनट में ही पैदल चलकर माता रानी के मुख्य मंदिर के बाहर तक आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें इन नवरात्रों के दिनों में तो सजी हुई मिलेंगी ही। इन सभी प्रसाद की दुकानों के अलावा यहाँ पर आपको खाने पीने के सामान की भी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा भी प्रसाद खरीदना चाहें, लेना चाहें, वो आप इन दुकानों पर। कालका देवी मंदिर दिल्ली का एक बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है जो माँ कालका देवी को समर्पित हैगा। यहाँ पर दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के बाहर से भी लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना को यहाँ पर पूर्ण करने की इच्छा माँ के समक्ष जाहिर करते हैं। माता रानी का यह मंदिर 51 सिद्धपीठ मंदिरों में से एक माना जाता है और इस मंदिर को जयंती पीठ के रूप में या मनोकामना सिद्ध पीठ के रूप से भी जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना हैगा और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर के संग और सभी पांडव पुत्रों के संग यहाँ पर बैठ करके माँ काली देवी की पूजा करी थी। तभी से इस मंदिर का नाम माँ कालका देवी मंदिर या माँ काली का मंदिर पड़ गया हैगा। माँ कालका देवी का मंदिर का जो मुख्य भवन है वह सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है और मंदिर के मुख्य भवन में माता रानी के दर्शन करने के लिए जाने के लिए उस मंदिर के अंदर कुल 12 द्वार बनाए गए हैं। 12 द्वारों का जो संबंध है वह 12 महीने या 12 राशियों से जोड़ा जाता है। माँ कालका देवी के इस मंदिर में यूँ तो असंख्य भक्तों की यहाँ पर भीड़ पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर आप एक एक्सपीरियंस ऐसा कुछ प्राप्त करेंगे कि अगर आप यहाँ पर आम आदमी हैं तो आपको भवन के अंदर दर्शन के लिए नहीं जाने दिया जाता, और अगर आप यहाँ के किसी सेवादार से परिचित हैं या फिर आप भारी मात्रा में कोई शुल्क आदि देते हैं, यानी कि आप 1000-1100 रुपये दें प्रति व्यक्ति के हिसाब से, 2100 रुपये दें, 3100 रुपये दें, तो आपको माता रानी के भवन के अंदर तक ले जाकर के दर्शन करवाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर वीआईपी प्रथा का प्रचलन बहुत ज़्यादा हैगा, जिस वजह से यहाँ पर दर्शक या श्रद्धालु जो भी पहुँचते हैं उनको बाहर से ही दर्शन करने होते हैं और माता रानी की एक झलक पाने के लिए वो बहुत देर तक यहाँ इन जाली वाले गेटों से इंतज़ार करते रहते हैं कि कब उनको माँ काली देवी के दर्शन होंगे। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो कि यहाँ पर ऐसे वीआईपी दर्शन कराने की प्रथा यहाँ पर जोर मार रही है इस मंदिर के अंदर। तो दोस्तों मुझे तो थोड़ी सी यहाँ पर निराशा ही हुई। माता रानी की एक झलक पाने के लिए, दर्शन के लिए यहाँ पर भक्त इन जाली वाले गेटों से झांकते रहते हैं कि किसी प्रकार से माता रानी के दर्शन हो जाएं।
तो खैर दोस्तों, मंदिर की अपनी व्यवस्था है, अपने उनके प्रबंध हैंगे कि वो कैसे दर्शन करवाते हैं आने वाले श्रद्धालुओं को। तो चलिए, माता रानी के द्वार के बाहर से ही हम जैसे भी उनका जयकारा लगा पाए, दर्शन कर पाए, ये हमारा अपना सौभाग्य हैगा। मंदिर में इसके अलावा आपको यहाँ पर भोलेनाथ भगवान के दर्शन हो जाएंगे, उनका शिव परिवार के दर्शन हो जाएंगे, माँ संतोषी माता के दर्शन हो जाएंगे, श्री राम दरबार के दर्शन हो जाएंगे, माँ काली देवी के दर्शन हो जाएंगे, और उनके अलावा राधा कृष्ण जी के, हनुमान जी के भी यहाँ पर आपको दर्शन होंगे। तो काफ़ी यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर और भी स्थापित हैं जिनके आप दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेकर के आप अपने आप को सुखद महसूस करेंगे। तो नवरात्र के इस अवसर पर यहाँ पर माँ कालका देवी के और अन्य देवी देवताओं के दर्शन कर लेने के बाद में यहाँ से बाहर चलने का समय हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हमने कालका देवी मंदिर के तो दर्शन कर ही लिए, साथ ही साथ में इस मंदिर में अन्य जो छोटे बड़े मंदिर थे स्थापित हैं उनके भी दर्शनों का लाभ ले लिया है। तो अब समय हो गया है इस मंदिर से बाहर की ओर जाने का। और जैसे ही मंदिर से बाहर की ओर आते हैं, कुछ सीढ़ियाँ उतर के हम निकलते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा सा ये अग्निकुंड, जिसमें लोग अपने साथ जो नारियल लाए हुए होते हैं वो इसमें उसकी आहुति दे रहे हैंगे। तो यहाँ पर ये दृश्य देख लेने के बाद में इससे आगे जब हम और आगे थोड़ा चलते हैं तो मंदिर के बाहर ही आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे प्राचीन सरकटा भैरव मंदिर भी देखने को मिलेगा। इस भैरव मंदिर में भी दर्शन करेंगे, क्योंकि एक प्रथा प्रचलित है कि माता रानी के दर्शन कर लेने के बाद में भैरवनाथ के भी दर्शन हो जाएं तो आपकी यात्रा को सफल माना जाता है। तो यहाँ मंदिर में अंदर दर्शन करते हैं और भैरवनाथ जी के भी दर्शन के साथ साथ उनके आशीर्वाद का लाभ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने मंदिरों के दर्शन कर लिए। अब हम दिल्ली NCR में चलेंगे, गुड़गांव की ओर। वहाँ पर है बहुत ही प्रसिद्ध शीतला माता रानी का मंदिर। वहाँ शीतला माता रानी के मंदिर में दर्शन करेंगे और वहाँ पर और क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या वहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सब भी आपको वहाँ चल कर के ही पता चलेगा। तो दोस्तों, जब हम यहाँ शीतला माता मंदिर तक पहुँचते हैं तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ शीतला माता का मेला भी चल रहा है, जो कि 16 मार्च से शुरू हुआ है और 15 अप्रैल तक चलने वाला है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर ही काफ़ी सारी यहाँ पर मेले से संबंधित दुकानें भी लगी हुई हैं, जिनमें बच्चों के खेल खिलौने तो मिल ही रहे हैं और भी साजो सामान आपको यहाँ बिकता हुआ नज़र आ जाएगा। माता रानी पर चढ़ाया जाने वाला प्रसाद भी यहाँ पर बहुत सारी दुकानों पर बिक रहा है, जिसमें श्रृंगार आदि का सामान है, चुन्नी है, गोला है, नारियल है, प्रसाद है, खील पताशे हैं। तो जो भी आप समझे वो यहाँ से आप अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर के आगे की ओर मंदिर की ओर जाने वाले इस मुख्य द्वार की तरफ चल पड़िए। इस मुख्य द्वार से अंदर जाने से पहले ही यहाँ पर आप अपने शूज़ वगैरह भी चाहें तो उतार दीजिए। यहाँ पर शुल्क 10 रुपये प्रति जोड़ी लिया जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपने जूते जमा करवाए और चल पड़ा आगे मंदिर की ओर। दोस्तों, अगर आप भी शीतला माता के मंदिर गुड़गांव में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 से बाहर आना होगा और फिर इस पुल पर चढ़ करके आप पुल को क्रॉस करके सड़क के दूसरी ओर चले जाइए। सड़क के दूसरी ओर जाने पर आपको वहाँ से आपको ऑटो और ई-रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप शेयरिंग ऑटो और ई-रिक्शा से जाएंगे तो शीतला माता मंदिर का डिस्टेंस यहाँ से करीब 7 किलोमीटर है और ये लोग एक सवारी का किराया 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये तक का चार्ज करते हैं। तो आप बहुत आसानी से 10-15 मिनट के ऑटो ई-रिक्शा के सफ़र में शीतला माता मंदिर के द्वार तक पहुँच जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर में अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर नल आदि की सुविधा भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर हाथ धो करके मंदिर में जाने के लिए
जो लाइनें लगती हैं उन लाइनों में लग जाइए और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर लीजिए। नवरात्रों के अवसर पर शीतला माता मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा था तो उस समय थोड़ी भीड़ काफ़ी कम थी। तो मंदिर में जाते हुए आपको 2 से 5 मिनट लगेंगे या 10-15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। और जब आप मंदिर के गर्भगृह में आंगन में पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का कुछ दृश्य देखने को मिलेगा। लाई हुई भक्तों द्वारा जो भेंट होती है, माता का श्रृंगार का सामान होता है, वो यहाँ पर आपसे लेकर के रख दिया जाता हैगा। और माता रानी के मंदिर के सम्मुख खड़े होकर के आप उनको याद कीजिए, उनके दर्शनों का लाभ लीजिए और माता रानी से अपनी मनोकामना की इच्छा जाहिर कीजिए। तो मंदिर में यहाँ पर उनके दर्शन करने के बाद में जब आपको लगे कि आपके दर्शन उनसे हो गए हैं, आपने अपने मन की बात उनसे कर ली है, तो आपको यहाँ से बाहर जाने के लिए आगे की ओर बढ़ना होगा। दर्शनों के उपरांत जब हम बाहर जाते हैं तो भक्तों द्वारा लाई गई बहुत सारी चुनरियाँ और मोली के धागे रेलिंग पर भी आपको बंधी हुई मिल जाएगी। लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि अपने उनकी जो मन की मुरादें होती हैं वो उनको यहाँ पर बांध कर चले जाते हैं माता रानी के मंदिर में, और ऐसी कामना करते हैं कि जब उनकी ये मुराद पूरी होगी तो वो वापस आएंगे उनके दर्शन करने के लिए। तो दर्शकों, मंदिर से बाहर आ जाने के बाद में आपको दाएं हाथ पर एक ये ऐसा बोर्ड भी दिखाई देगा जिस पर इस मंदिर का जो आगे बहुत ही भव्य और नवनिर्माण होगा तो वो नक्शा यहाँ पर लगा हुआ है। माता रानी की ये ज्योत का स्थल है। यहाँ पर भक्तों द्वारा यहाँ पर माता रानी के नाम की ज्योत जलाई जाती है, तो इनके भी दर्शन आप यहाँ पर बखूबी कर लीजिए। और अगर आप अपनी ज्योत बत्ती लाए हैं तो वो यहाँ पर आप जला करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। मंदिर के निर्माण में अगर आप कोई अपनी सहयोग राशि देना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका प्रारूप लिखा हुआ है। आप जितनी श्रद्धा हो उसके अनुसार यहाँ पर आप अपना दान ऑनलाइन कर सकते हो। मंदिर के अंदर ही पानी पीने के लिए आए हुए श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। ठंडा जल यहाँ पर भक्तों को पीने को मिल जाएगा। गर्मी का मौसम है, पानी अवश्य पीजिएगा। और जब आप आगे यहाँ पर उससे बढ़ेंगे तो आपको एक मुंडन हॉल का ये जगह मिलेगी जहाँ पर माता का पवित्र तालाब का बोर्ड भी लगा हुआ मिल जाएगा। इस हॉल के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको किए जाने वाले छोटे बच्चों के जो होते हैं मुंडन करवाने की व्यवस्था क्या है, कितनी आपको उनको सहयोग राशि देनी होती है, वो सब भी यहाँ प्रमाण सहित लिखी हुई मिल जाएगी। अगर आप एसी हॉल में बच्चे का अपना मुंडन करवाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये शुल्क देना होगा। और अगर आप बाहर खुले में बैठकर, जैसे कि यहाँ व्यवस्था की हुई है, यहाँ बैठ कर के अपने बच्चे का मुंडन करवाते हैं तो आपको 200 रुपये का शुल्क देना होगा। बोर्ड पर भी ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई हैंगी। अगर आप एसी हॉल में जाकर के अपने बच्चे का मुंडन करवाना चाहते हैं तो एसी हॉल अंदर से देखने का कुछ ऐसा है। एसी हॉल है और यहाँ पे बहुत सारे नाई बैठे हुए हैं जो कि बच्चों का मुंडन करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। इन्हीं का शुल्क यहाँ पर 500 रुपये दिया जाता हैगा मुंडन करवाने का। और अगर आप खुले में करवाना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया था, वहाँ आप 200 रुपये में बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। ये वो स्थल है जहाँ पर 200 रुपये का मुंडन प्रति बच्चा लिया जाता है। और मुंडन के बाद में अगर आप अपने बच्चे के बाल या उनके बालों की चोटी यहाँ चढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये चोटी और बाल चढ़ा सकते हैं। बोर्ड पर भी यहाँ पर इस बारे में जानकारी दी हुई है। सामने बहुत सारे बाल भी रखे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। इसके बाद में जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं ने अपने इस तरह से ईंटों को जोड़ करके मकान बना रखा है और माता रानी से ज़रूर मन्नत मांगी होगी कि देवी माँ उनकी मुरादें पूरी करना। और जब उनके ये मकान बन जाएंगे तो वो आपके यहाँ पे दोबारा दर्शन करने के लिए आएंगे। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक धारणा है लोगों में, जो वो यहाँ करके अपनी मन्नत के रूप में जाहिर माता को करके जाते हैं। मंदिर से बाहर आने के बाद में
एक आपको ये जगह मिलेगा जो कि मुंडन स्थल के बाहर ही है। यहाँ पर आपको दर्शन होंगे शनिदेव भगवान के। यहाँ आप भी शनिदेव भगवान के दर्शन कर लीजिए। उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दर्शन होंगे पंचमुखी हनुमान जी के। हनुमान जी के भी आप यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको काली माता के विराट मूर्ति के दर्शन होंगे, उनके भी यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए। काली माता के मूर्ति के समक्ष ही बाबा भैरवनाथ के भी मूर्ति है, यहाँ पर आप उनके दर्शन कर पा रहे हैं। शीतला माता मंदिर में शीतला माता के दर्शन और सभी देवी देवताओं के यहाँ पर दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। यहाँ पर पधारे सभी श्रद्धालुओं को धूप से और गर्मी से बचाने के लिए ज़मीन पर कारपेट भी बिछा हुआ है, और अगर आप आसमान की ओर देखेंगे तो ऊपर टेंट भी सुसज्जित किए हुए हैं। धूप से यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाव हो सके, अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की हुई हैगी, जो कि देखने में भी सुंदर लग रही है। मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद में इस ओवरब्रिज से अगर आप इस सामने वाले मैदान में आते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग स्थल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ में अंदर आने पर आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारी दुकानें भी सजी हुई मिल जाएंगी, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए खेल खिलौने भी हैं, खाने पीने का सामान भी मिल रहा है, गन्ने का रस, आइसक्रीम आदि ऐसी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। और साथ साथ में आपको मेले के अंदर बहुत सारी महिलाओं के लिए साज सज्जा का सामान भी आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से कुछ ख़रीदारी अपने घर के लिए आए हुए अपने साथ लोगों के लिए करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से करके अपने घरों की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, माता रानी के नवरात्र की आपको शुभकामनाओं के साथ साथ मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय माता दी का कमेंट लिखना, वीडियो को शेयर करना और इसका लाभ और लोगों तक भी पहुंचाना। तो आप सभी के साथ धन्यवाद आपका करते हुए मिलूँगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्थान के लिए। तो आपसे अब अलविदा लेने का समय आ गया है। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो के लिए दिया, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय माता दी।